प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं बोर्ड पेपर यानी कि गणित का पेपर, ओरिजिनल पेपर जो बच्चे दे करके अभी आ रहे हैं, उनका संपूर्ण एनालिसिस हम लेकर के आ चुके हैं। जो बच्चों ने अभी पेपर दिया है, वो लोग अपना स्कोर मिला लें कि आपने कितना नंबर का स्कोर किया और कितना सही और कितना गलत हुआ है, जिनका कोड 822 BW है। ठीक है साथियों, तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न को शुरू करते हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए। देखिए प्रश्न संख्या पहला है, कोसेक A माइनस कॉट A 1 प्लस कॉस A का मान होगा। बताना है कोसेक A कॉट A कॉस A साइन A। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका पहला नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी नंबर मारा है इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रयोजकता क्या होगी? 1/6, 1/2, 1/3 या 1। तो साथियों दूसरे नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर, जिन बच्चों ने सी नंबर मारा उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न संख्या तीसरे को। निम्नलिखित बराबरता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बराबरता दिया गया है 3, 2, 5, 4, 1। देखिए विकल्प संख्या यहाँ पे दिया गया है 5 से 10, 15 से 20, 10 से 15, 20 से 25। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। जिन बच्चों ने सी नंबर मारा है उनका बिल्कुल सही है, यानी कि 10 से 15। ठीक है, चलिए इस प्रकार से प्रश्न संख्या चौथे को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या चौथा है हमारा कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। इसका वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 8, 28 से 35, 35 से 42 और यहाँ पे बराबरता दिया गया है कितना? 1, 12, 3, 6, 2 और 4। तो साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर 35 से 42, 28 से 35, 21 से 28, 7 से 14 दिया गया है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हमारा जो उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर चौथे नंबर का कौन सा होगा? चौथे नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 7 से लेकर के 14 तक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5वां पे। तो साथियों देखिए प्रश्न संख्या 5वां है हमारा कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A, B, C, D, E, A। यदि पासे के एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त होने की प्रयोजकता क्या होगी? 1/2, 1/3, 1/6 या 1। तो संख्या देखिए 5वें नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर राइट आंसर है। साथियों जिन बच्चों ने बी नंबर मारा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/3 होगी। चलिए इस प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6वें को। यानी प्रश्न संख्या 6वां है कॉट थीटा बराबर 8/15। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा। साथियों देखिए प्रश्न संख्या 6वें का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 15/17 हो जाएगा। जिन बच्चों ने 15/17 मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7वां, यानी कि कोसेक 60 डिग्री का मान है। बिल्कुल आसान प्रश्न दिया गया। देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? यानी कि इसका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। साथ ही 2/3 हो जाएगा। जिन बच्चों ने 2/3 मारा है, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इस प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8वें को। देखिए प्रश्न संख्या 8वां है कोसेक स्क्वायर थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और या कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साथियों देखिए इसका 8वें नंबर का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने साइन स्क्वायर थीटा मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9वां। देखिए प्रश्न संख्या 9वां है कि दो संख्याओं 3 से 6 और 6 से 57 का HCF क्या होगा? बताना है इसका प्रश्न संख्या 9वां के 3 से 6 और 6 से 57 का HCF क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर कौन सा? तो सी नंबर 18 हो जाएगा। जिन बच्चों ने 18 उत्तर मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न है कि 10वां नंबर प्रश्न पे। 10वां नंबर प्रश्न ये दिया है कि दो संख्या का एलसीएम और HCF क्रम से इतना 68 और 6 है तो संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो भाई देखिए इसका 10वां नंबर का आंसर हो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 12 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 नंबर है कि
प्रश्न संख्या 12, बिंदु ए बी और बिंदु 2A 2B के बीच की दूरी क्या होगी। तो साथियों देखिए प्रश्न संख्या 12 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 का, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु 5 पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए साथियों प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोणीय तो त्रिभुज समरूप होंगे यदि AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF, या फिर दिया गया है यहाँ पे AB बटा में DE बराबर BC बटा में EF। तीसरा नंबर BC बटा में EF बराबर CA बटा में FD। तीसरा नंबर AB बटा में DA बराबर BC बटा में FD। तो साथियों देखिए 14 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, 14 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा। तो साथियों एक बार आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन है। देखिए इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? तो साथियों बी नंबर इसका राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी नंबर मारा उनका बिल्कुल राइट है। अब देखिए 15 नंबर, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड की कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होगा बताना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर, 77 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो साथियों इसका 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, 15 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। जिन बच्चों ने 38.5 वर्ग सेंटीमीटर मारा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम 16 नंबर को देखेंगे। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो साथियों 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर 80 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को, जो घात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। 17 नंबर -4 -3 -6 -2 4 3 -6 या 2। तो साथियों देखिए 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, -4 और -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम चलेंगे प्रश्न संख्या 18, प्रायोगिक समीकरण युग्म x + y बराबर 14 x - y बराबर 2 का हल होगा। देखिए प्रश्न संख्या 18 को हम हल करेंगे तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों 18 नंबर का, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो साथियों बी नंबर, यानी कि जिन बच्चों ने x बराबर 8 y बराबर 6 किया उनका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इस प्रकार से हम यदि 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण के x² + 2 करणी में 6x + 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा साथियों बताना है 19 नंबर में। तो देखिए 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी नंबर मारा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न पे AP बराबर -6 -4 -2 का, तो इसका 7वां पद बताना था कि 7वां पद क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6, यानी कि जिन बच्चों ने डी नंबर मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए साथियों इस प्रकार से हमने पूरे पेपर के बहुविकल्पी प्रश्नों का एनालिसिस कर लिया है। तो साथियों आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा अपने का स्कोर कितना सही और कितना गलत क्या है। साथियों इस प्रकार से यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिल जाए। साथियों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।